अच्छा, तो लास्ट टाइम तक हम लोगों ने यहाँ तक बना लिया था कि हम अपना कीवर्ड यूनिवर्स और उसके सारे कंपेटिटर्स का डाटा फेच करके लेके आ रहे थे, जितने भी हमारे थे। लेट्स सपोज अभी अगर मेरे पास ये था, तो मैंने कोई कीवर्ड अपना सर्च किया और अपने कंपेटिटर्स निकाले, कंपेटिटर्स निकाल के उनके ये जो डाटा था वो निकाला, कंपटीशन निकाला, और उसके बाद उनके सारे कीवर्ड्स पुल इन करके इस शीट में निकाल लिए। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट टाइम तक किया हुआ था। फिर हमने ये कहा था कि हम उसका डाटा जो है वो उठा के सारे का सारा डाटा यहाँ पे लेके आ रहे हैं कीवर्ड यूनिवर्स के अंदर। कीवर्ड यूनिवर्स के अंदर उसका डाटा हमने पुल इन करना है। सबसे पहले तो जो हमारे पास डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं उनका डायरेक्ट डाटा जो है हम लोग डायरेक्टली पुल इन करना शुरू कर लेते हैं। जैसे लेट्स सपोज मेरे पास rentalcars.com है, तो मैं यहाँ से इस डाटा को सारा डाटा उठाता हूँ, डिलीट करता हूँ और यहाँ पे रेंटल कार्स पे चला जाता हूँ। सबसे पहले रेंटल कार्स यूई रेंटल कार्स डॉट कॉम से rentalcars.com, ये रहा rentalcars.com। इसका डाटा मैं उठाया अपने पास से, सारे कीवर्ड्स उठा लिए मैंने, और कीवर्ड्स उठा के जो मेरी मेन शीट है कीवर्ड यूनिवर्स शीट उसमें ले आया। फिर इसके एंड पे आ गया मैं बिल्कुल, और जो मेरा सेकंड डायरेक्ट कंपेटिटर है उसको देखता हूँ। वो है वन क्लिक ड्राइव। वन क्लिक ड्राइव, वन क्लिक ड्राइव एंड पे होना चाहिए कुछ रिजल्ट में। स्पीडी ड्राइव, वन क्लिक ड्राइव, ये मैं यहाँ से डाटा उठा लिया इसका भी, और कीवर्ड यूनिवर्स कंपेटिटर में आया, यहाँ पे लाके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। सो ऑन सारों का डाटा हम लोग यहाँ पे ला ला के पेस्ट करते जाएंगे। सारा डाटा पेस्ट कर लेने के बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सारा डाटा, और डाटा में आएंगे, रिमूव डुप्लीकेट्स करेंगे। माय डाटा हैज हेडर्स, अनसेलेक्ट ऑल और कीवर्ड्स। डुप्लीकेट कीवर्ड्स जो थे वो रिमूव कर दिए हमने, और बाकी के जो हैं उसने यूनिक एंट्रीज रहने दिए सिर्फ। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट ऑल करते हैं, फिल्टर लगाते हैं, हो जाते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ इररिलेवेंट कीवर्ड्स तो नहीं है जो हमारे पास आ रहे हैं, जिस तरह कि 2023 अगस्त 30। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करके अनसेलेक्ट ऑल करके पहले इसको चेक कर लेते हैं। ओके करते हैं, हमारे पास क्या आ रहा है 30 ज़रूरत ना, इसका कोई सर्च वॉल्यूम ना कुछ, डिलीट कर देते हैं। फिर हम यहाँ पे दोबारा आते हैं, और हमारे पास 560, 718, 400, 280, 130, और फिर ये हमारे पास अजीब अजीब से कीवर्ड्स हैं जिनकी कोई तुक नहीं बनती और हमारे मेन कीवर्ड से रिलेट नहीं करते हैं। हम इनको पाकिस्तान के कीवर्ड तो ये हम निकालते जाएंगे। ये हमारे पास आए कीवर्ड्स, इन सबको हमने डिलीट कर दिया। इररिलेवेंट कीवर्ड्स को डिलीट कर लेने के बाद हम लोग अपने बाकी के कीवर्ड्स जो हैं उनको फिर पुल इन करेंगे, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट ऑल कर लिया। ये सेलेक्ट ऑल किया, ओके, ये आ गया हमारे पास जो हमारे कीवर्ड्स हैं। अब हमने इनका सर्च वॉल्यूम देखना है कि हमारे पास सर्च वॉल्यूम कहाँ पे है। तो सर्च वॉल्यूम के लिए हमारा फार्मूला होता है वी लुकअप स्लैश ब्रैकेट कॉमा जो हमारी क्वेरी है। दूसरा, इसको सर्च कहाँ से करें, तो मैं चाहता हूँ कि ये इसको सर्च करे rentalcars.com से। मैं यहाँ पे आके इसको ये रेंज देता हूँ, और रेंज में मेरे पास सर्च वॉल्यूम है 1 2 3 फोर्थ नंबर पे। इसको मैं F4 प्रेस करके लॉक करता हूँ, कॉमा फोर्थ प्रेस करता हूँ ताकि वो मेरा फोर्थ वाले कॉलम से उठाए, कॉमा फॉल्स लिखता हूँ और इसको ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। प्रेस करता हूँ तो वो मेरे पास उसका सर्च वॉल्यूम ले आया। फिर इसी सर्च वॉल्यूम को मैं आगे कॉपी कर फार्मूला को कॉपी कर देता हूँ,
ये मेरे पास ये सर्च वॉल्यूम्स ले आएगा। अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स होंगे जिनका सर्च वॉल्यूम यहाँ पे मेरे पास शो नहीं कर रहा होगा। ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये सेकंड शीट के डाटा है। तो अब हम जहाँ से ये कीवर्ड्स का डाटा आना बंद हो जाएगा, वहाँ से आगे हम शीट चेंज कर देंगे। जब तक ये टॉप पे जा रहा है, मैं ज़रा एक और जो है मैं उसको हिट कर लूँ। देखिए, और हम लोग तो ये तो काफ़ी सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनका सेकंड शीट में है। मेरा ख्याल है ये सिर्फ कुछ ही थे जिनका फर्स्ट शीट के अंदर निकला, बाकी सब सेकंड के अंदर से आए। चलो हम देख लेते हैं इसको। 8600, 1900, 39,000, 720, 590, 480, 390 और ये बस हमारे पास एंड के करीब आना शुरू हो जाएगा। 90, ये 70। अब यहाँ से हम आके इसको जो हमने शीट नंबर दी हुई है रेंटल कार्ड्स के बजाय हम इसको दूसरी शीट असाइन कर देंगे, क्योंकि ये दूसरी शीट का डाटा था। वन क्लिक ड्राइव, और वन क्लिक ड्राइव में से ये, और इसको F4 से लॉक किया, उसका सर्च वॉल्यूम आ गया। और ये सब का सर्च वॉल्यूम जहाँ जहाँ से हमारे पास है। ये ब्लैंक स्पेस है तो इसको हम बीच में से वैसे डिलीट कर देंगे। और हम टॉप पे जाके अब हमारे पास सब कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम आ गया। हम सर्च वॉल्यूम को ज़रा दोबारा सॉर्ट कर लेते हैं, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। और ये हमारे पास बहुत सारे ब्लैंक स्पेसेस जो हमने डिलीट किए थे, इनको डिलीट कर देते हैं बीच में से। अब जो कीवर्ड हमें नज़र आ रहा है जिसका जो हमारे से रिलेट नहीं कर रहा, उसको हम यहीं पर डिलीट करते जाते हैं। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई अगर सामने नज़र आए तो उसको मिस नहीं करना। इस तरह के एक मेथड और भी उस दिन मैंने डिस्कस किया था। इसको अनचेक किया सबको, और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कोई होटल के नाम से तो नहीं है। ये होटल से कई सारे वर्ड्स आ रहे हैं और हमारा काम होटल से नहीं है, तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं। फिर हम उसके अलावा ये कुछ आ रहे हैं, इनको डिलीट कर देते हैं। फिर हम ये शॉर्ट शॉर्ट टैक्सी है, इसको भी हम छोड़ देते हैं नीचे। और जो जो कीवर्ड्स हमसे रिलेट नहीं कर रहे, हम उनको सारा डिलीट कर लेने के बाद शीट क्लीन कर लेंगे अपनी। और शीट क्लीन कर लेने के बाद सेलेक्ट ऑल करेंगे, ओके करेंगे। अब हमारे पास ये आके सर्च वॉल्यूम को सॉर्ट करेंगे फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इनको फिर से करेंगे डिलीट, और हमारे पास ये आ गया। फिर अब हम इनकी करेंगे चेक कीवर्ड डिफिकल्टी। सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे, वी लुकअप, और अब की बार दोबारा से हम इसी को अपना सेलेक्ट करेंगे, कॉमा डालेंगे,
अपनी लोकेशन देंगे कि जहाँ से हमें चेक करना है। rentalcars.com। और कीवर्ड डिफ़िकल्टी, ये रही कीवर्ड डिफ़िकल्टी 5th पे है मेरे पास। तो मैं रेंज सेलेक्ट करके लॉक करता हूँ, कॉमा 5, कॉमा फॉल्स। ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी आ गई मेरे पास। और अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ यहाँ तक। अब मेरे पास बहुत सारों की कीवर्ड डिफ़िकल्टी नहीं आ रही होगी। तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ से कीवर्ड डिफ़िकल्टी नहीं आ रही वहाँ से शीट चेंज करता हूँ। एक्सप्रेस, कीवर्ड रेंटल, वन क्लिक, वन क्लिक ड्राइव पे आए और इसको सेलेक्ट किया हमने और F4 प्रेस किया हमने, लॉक कर दिया और ये 5 है, इसको एंटर कर दिया। इसको हमने दोबारा कॉपी किया और ये इसमें इन कीवर्ड्स की डिफ़िकल्टी भी इसको नहीं मिली। ये मिली A value is not available to the formula or function. VLOOKUP 140 for rental car। चाहिए रेंटल कार्स आपकी खबर है, वन क्लिक ड्राइव किया था। oneclickdrive.com and for log। अभी हमारे पास कीवर्ड डिफिकल्टी भी सॉर्ट आउट होगी। तो नीचे ब्लैंक से हम इनको रिमूव कर देते हैं ऐसे। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास जो कीवर्ड्स आ जाएंगे, इसी तरीके से हमने सीपी से निकाल लेना है, यूआरएल निकाल लेना है और पोजीशन टाइप निकाल लेंगे। ये डाटा निकाल लेने के बाद हमने इस डाटा को उठाना है और अपने पास कुछ छोटे ग्रुप्स में बांट लेना है। मतलब 12,000 का डाटा, कीवर्ड्स का डाटा बहुत ज़्यादा डाटा हो जाएगा। तो हम पहले कुछ फ़िल्टर्स लगा के सॉर्ट आउट करना शुरू कर देते हैं कि हम एक तो सारी केडी पे काम नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं मैक्सिमम 50 केडी पे, लेस देन 51। तो पहला सर्च फ़िल्टर तो हमारा ये हो गया, जिससे क्या हुआ, हमारे पास 12,000 के बजाय 8,995 कीवर्ड्स बच गए। सर्च वॉल्यूम, फिर हम जो सर्च वॉल्यूम कर रहे हैं, नंबर फिल्टर्स ग्रेटर देन, और यहाँ पे हम लोग 200 का सर्च वॉल्यूम लगा लेते हैं कि 200 से ज़्यादा उसका सर्च वॉल्यूम। अब हमारे पास बच गए 2800 वर्ड्स। इनको कॉपी किया, कॉपी करके हम अपने पास ग्रुपर में आए। ग्रुपर, ये हाँ, पेस्ट, ग्रुप लेंथ 2 और प्रोसेस वर्ड्स। ये 1221। अब जब तक ये कीवर्ड डाटा हमारे पास ग्रुप हो रहा है, तो हम बता देते हैं कि हम थोड़ा सा कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर इस पर लगा लें ताकि हमें डाटा सही से नजर आए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स, कलर स्केल्स, और हम इसका कलर स्केल अगर असाइन करें तो कैसे लगाएगा। हाँ ठीक है, कलर स्केल लगा दिया, लोएस्ट नंबर से बड़े नंबर की तरफ वो कलर चेंज कर रहा है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कलर स्केल,
कलर ग्रेडियंट। जितना किसी का हाई सर्च वॉल्यूम होगा उसको उतना ग्रीन के करीब करीब कलर देता जाएगा, और हमें यही चाहिए। और कीवर्ड डिफिकल्टी को इसका इन्वर्स फिल्टर लगा देते हैं। स्केल्स, और ये इन्वर्स फिल्टर हो गया। जितनी किसी की केडी हाई होगी उतना रेड होता जाएगा, और जितना किसी का केडी लो होगा वो उतना ये ग्रीन की तरफ चला जाता जाएगा। ये अभी तक 2500 तक पहुंचा। सॉर्ट करते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। हमारे पास है दो दो केडी वाले हैं, 2 से 5 तक, और ये हम लोगों के पास अच्छे सारे कीवर्ड्स हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मैं 10 तक के केडी वैल्यू उठा रहा हूँ अभी तरफ, और इनको कॉपी कर रहा हूँ। इसके ऊपर में बहुत टाइम लगाना है, तो इसको इरेज करके नहीं पता करता हूँ। इसने जल्दी से प्रोसेस कर दिया मुझे वो कीवर्ड सारे, और अब इसको मैं एक्सपोर्ट टू सीएसवी कर लेता हूँ बस। डेस्कटॉप से इसको ओपन किया अपने पास। ग्रुप्स कॉपी किए, ग्रुप्स को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अप्लाई किया और इसको मैंने सॉर्ट ए टू जी, और इसके बाद मैंने फिल्टर क्लियर कर दिया। मेरे पास ये सारे के सारे वो सेग्रीगेट होके आ गए हैं। अब इसमें देखते हैं कि हम लोग ये वाले रिमूव कर लेते हैं अपने पास से। 1000 एडी हमें नहीं चाहिए, जो हमें नहीं चाहिए वो हम यहीं पे रिमूव करते जाएंगे। 2020 प्राइस, प्राइस, क्लाउड का बेस्ट फोन, BMW प्राइस, कार, लेटेस्ट कार प्राइस, ये Mitsubishi, ये तो बहुत ही इजी इजी ये ये तो मेरे पास बच के सिर्फ वो वाले जो कि मेरे से रिलेटेड है, तो इनको दोबारा मैं सॉर्ट ए टू जी कर लेता हूँ अपने पास। अब इसको कॉपी करता हूँ मैं, और रिफ्रेश, और एक और दफ़ा ग्रुप कर लेता हूँ मैं इसको। और ये मैं ग्रुप किया तो ये मेरे पास टोटल 5 ग्रुप्स मिल जाएगा। ग्रुप्स 1, इसको हमने ओपन कर लिया अपने पास, और एपेक्स ऑफ यहाँ पे बस पेस्ट कर लिया। अभी हमारे पास हो गया। ऑडी कार प्राइसेस कंपनीज के लिहाज से हमारे पास आ गई, प्राइस यूई प्राइसेस के लिहाज से आ गई हमारे पास, कार्स जो दुबई लोकेशन के लिहाज से आ गई, और ये अभी हमारे पास हमारा ऑलमोस्ट साइट स्ट्रक्चर आ गया, आ जाएगा, जिससे हम लोग कंप्रीहेंड कर रहे होंगे कि हमारी वेबसाइट के ऊपर किस टाइप का आर्टिकल, किस टाइप का कंटेंट हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास साइट आर्किटेक्चर हुआ होगा। साइट आर्किटेक्चर के बाद फिर साइट आर्किटेक्चर को एक दफ़ा मैं एक्सप्लेन करा देता हूँ। जिस तरह के एक ये प्रोजेक्ट वेबसाइट हमारी, जो कि हमारे मेरे एक दोस्त ने शुरू की हुई है, और ये उसकी वेबसाइट है। अब ये उसका साइट आर्किटेक्चर है। साइट आर्किटेक्चर से मुराद होता है कि वो किस नीश में काम कर रहा है। ये पेट फाइंड्स, ब्यूटी फाइंड्स, अमेजोन फाइंड, होम, एआई एप्स, कूल गैजेट्स, और फॉर द बॉयज, वो इस तरह के काम कर रहे हैं। उसने अपनी कीवर्ड सर्च की और उसको ये साइट आर्किटेक्चर अच्छा लगा, उसने इस साइट आर्किटेक्चर के साथ फनी करके आगे चला। तो हम यहाँ से अपना साइट आर्किटेक्चर बना रहे होते हैं। यहाँ तक बात आ गई हमारी साइट आर्किटेक्चर की, कीवर्ड की, और कंटेंट। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी
कि हम अपना कंटेंट कैसे लिखेंगे और हम अपना कंटेंट हमारा पहले तो होगा क्या किस बारे में, और कंटेंट से हम लिखेंगे कैसे। अब जो हमने अपना साइट आर्किटेक्चर में ये ग्रुप्स किए हैं हमने, ये वाले जिस तरह के कार्प ऐसी हुई, ये लेट सपोज मेरे पास कार्प ऐसी हुई है, इसको मैंने उठाया चैट जीपीटी के पास और यहाँ पे आके इसको कॉपी किया मैंने। I am making a website on the topic carpenters in Dubai. Can you please segregate if any topic is relevant to me or not? सबसे पहले तो मैं सब पूछ लेता हूँ कि क्या मेरे लिए रेलिवेंट भी हैं कीवर्ड्स या नहीं है। तो वो मुझे निकाल के दे रहा है कि ये इस तरीके से रेलिवेंट है आपके लिए। ओके, ठीक हो गया, उसने कहा रेलिवेंट है। अब मैं उसे कहता हूँ ओके दैट्स परफेक्ट, कैन यू generate me some good article title suggestion from this provided data। और इसको ये प्रॉम्प्ट देने के बाद चैट जीपीटी इसमें से हमें टाइटल सजेशंस निकाल के देगा, वो टाइटल्स जिनके ऊपर हम लोग लिख पा रहे होंगे और हम अपना कंटेंट जिनके आसपास लिखेंगे। तो ये सिर्फ टाइटल्स हैं, ये कंटेंट नहीं है अभी। स्लो क्यों है? ये लो, ये हमारे पास 10 टाइटल्स उसने निकाल के रख दिए कि ये 10 टाइटल्स हैं जो कि आप लोगों ने कवर करने हैं इस कैटेगरी के अंदर। मतलब कि लेट सपोज आपने ये कार पैसी हुई की बात करना शुरू की थी, तो ये इसके नीचे 10 टाइटल्स उसने 10 आपको आर्टिकल्स निकाल के दे दिए जो कि आप बनाओगे और इन पेजेस के साथ लिंक आउट करोगे अपने, ठीक है। तो इसी तरीके से करके हमारे पास जो कीवर्ड रिपीट, जहाँ पे हम पहले चेक कर लेंगे कि ये रिलेट कर रहा है हमसे क्या नहीं कर रहा, ये यहाँ पे रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर रिलेट कर रहा है तो फिर हम उसे टाइटल सजेशन निकाल लेंगे, वो टाइटल सजेशन निकाल लेने के बाद हम लोग उसे अपने पास सेव करके रख लेंगे। जिस तरह की ये मैंने कॉपी किया अपने पास और एक डॉक्स की फाइल खोली मैंने अपने पास और ये मैंने अपने पास सेव कर लिया। मेरे पास ये 10 आर्टिकल्स हैं जो मैंने लिखने हैं। कार रेंटल वेबसाइट इन दुबई, प्राइसिंग इंफॉर्मेशन, ये नीचे ये मेरे प्राइसिंग इंफॉर्मेशन के नीचे आर्टिकल्स आएंगे। कंट्रोल पी कर लेता हूँ। इसी तरीके से मेरे पास जितने भी होंगे मैं वो अपने पास निकालता जाऊँगा। जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम इसी तरीके से अपने पास सारे के सारे कीवर्ड रिसर्च करने के बाद अपने आर्टिकल टाइटल्स निकालते हैं ये। और आर्टिकल टाइटल्स के साथ साथ हम ये भी लिख लेते हैं थोड़ा सा कि ये आर्टिकल किस चीज़ के बारे में होना चाहिए, किस चीज़ के बारे में ये आर्टिकल एक्सप्लेन कर रहा होगा, क्या क्या इसके अंदर होगा। तो हम वो अपने पास एक दफ़ा रिसर्च करके रख लेते हैं 1 मंथ या 2 मंथ्स के कंटेंट की, और फिर उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक आई होप सो आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो प्लीज़ पूछ लें।